ओके। तो गाइस आपने यहाँ पे वो तो देखा ही था, हमने सबसे पहले क्या किया था, डेटा स्क्रैपिंग। और आज हम देखेंगे स्क्रीन स्क्रैपिंग, जिसमें कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो डेटा स्क्रैपिंग पे क्या दे रहा है, एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रक्चर्ड डेटा फ्रॉम अ ब्राउज़र एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट टू अ डेटा टेबल। दोनों का डिफरेंस समझना इंटरव्यू में पूछा जाता है अगर आप कहीं देते हो कि स्क्रैपिंग में ये जो दो चीज़ें हैं इनका डिफरेंस क्या है। तो ये वाला जो डेटा स्क्रैपिंग करता है, हमारा जो फर्स्ट वाला जो हमने देखा था, इसको हम थोड़ा सा और डीप वे में देखेंगे आज। इसकी कुछ और भी एग्जांपल्स या प्रोजेक्ट्स देखेंगे। तो उसमें क्या करता है कि स्ट्रक्चर्ड वे में, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कॉलम्स हम उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल डायनेमिक्स बना सकते हैं उसको। आप उसमें मतलब फीचर्स होते हैं कई सारे, कैसा देना चाहते हो आप। नेक्स्ट आप उसमें ऑप्शन को भी रन कराना चाहते हो, मल्टीपल पेजेस है तो आप उनको भी शो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या रिलेटेड आप और भी वैल्यूज़ को देखना चाहते हो। मतलब पहले दो कॉलम का बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आपने कोई भी फर्स्ट कॉलम लिया और उसका यूआरएल पूछता है, तो उसके अलावा कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड करने का फीचर देता है। मतलब ये स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब हो गया जिसको आप समराइज कर सकते हो इजीली, है ना। अब ये हो गया हमारा सेकेंड वाला, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफिक यूजर इंटरफेस एलिमेंट और डॉक्यूमेंट यूजिंग फुल टेक्स्ट नेटिव और ओसीआर मेथड। मतलब क्या होता है कि ये जो आपका स्क्रीन स्क्रैपिंग वाला पार्ट होता है, ये किसी स्कैन डॉक्यूमेंट, इमेज या एप्लीकेशन ब्राउज़र से ये आपका मतलब एज एन इमेज ये डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। तो अब इनमें दोनों में डिफरेंस आपको साफ पता लग गया। ये मान लो हमने कोई पीडीएफ फाइल खोली हुई है या स्कैन डॉक्यूमेंट है, वो पीडीएफ में होता है मोस्ट प्रोबेबली, और उसमें कोई भी स्पेसिफिक लाइन लिखी है या पूरा का पूरा हमें टेक्स्ट उसमें से कॉपी करना है, तो आप उसमें ये वाला मेथड फॉलो करोगे, स्क्रीन स्क्रैपिंग। और डेटा स्क्रैपिंग के लिए डेटा का स्ट्रक्चर होना जरूरी, जो हम ब्राउज़र से या कोई भी इस तरह का वेबसाइट से या किसी भी एप्लीकेशन से अगर वो स्ट्रक्चर्ड वे में है तो आप निकाल सकते हो। तो ठीक है, हम एक इसका पहले एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सा कोई स्क्रीन स्क्रैपिंग का। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे थे, ओपन ब्राउज़र किया था हम लोगों ने। मतलब सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, ब्राउज़र ओपन करते हो, और उसके लिए हमारे सिस्टम में ज़रूरी होता है, अगर मैं जाता हूँ टूल्स में, आपका ये इनेबल होना चाहिए एक्सटेंशन, अदरवाइज़ वो फेल हो जाएगा। तो ये हमें सबसे पहले ये करना होता है, क्रोम का भी, फायरफॉक्स, जो जो आपके सिस्टम में है, क्योंकि आपको श्योर नहीं हो, आप मे बी आप कभी एज यूज़ कर लो या इंटरनेट एक्सप्लोरर को आपको एक्सटेंशन इनेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इसमें इसलिए दिया भी नहीं है। तो मोस्टली हमें क्रोम और एज, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे विंडो वाले सिस्टम्स में आते हैं, ये आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है इंस्टॉल। मैं सोचा एक बार रिआइट्रेट हो जाएंगी चीज़ें और कुछ न्यू भी हो जाएगा। और अगर आपको याद हो हमने सबसे पहले क्या किया था, मैं एक बनाऊंगा नहीं, बस डेमो दे देता हूँ, वैसे याद ही होगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी वेबसाइट है, मोबाइल एक्सेसरीज। मैं अगर फ़्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ, तो फ़्लिपकार्ट की एक्सरसाइज पे वेबसाइट पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल्स का देखना चाहते हो, तो हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तो फ़िलहाल ये कमिंग सून आ रहा है, कहाँ गया। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि अब स्ट्रक्चर्ड डेटा ही है ये सारा का सारा, क्योंकि सब में अगर आप देखोगे सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, किसी भी ब्राउज़र पे या इवन आप गूगल पे भी जाओगे, अगर कुछ सर्च करोगे तो सारा का सारा सेम पैटर्न में जाता है। नीचे अलग अलग जो ऑप्शंस दिखाते हैं वो सब एक ही पैटर्न में होता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले नाम है, फिर उसका रैम दिया हुआ है, फिर रेटिंग दी हुई है, फिर प्राइस दिया हुआ है। तो सब में वही दिया हुआ है, किसी किसी में ऑफ़र है तो वो दिया है, अदरवाइज़ नहीं है। मतलब पैटर्न तो वैसे सेम ही है, सब में नहीं है लेकिन ऑफ़र। तो अब ये देखो, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा। लेकिन अगर यही स्कैन में होता है, किसी मान लो स्कैन में डॉक्यूमेंट में किसी ने स्कैन करके भेजा है, तो आप इस मेथड से नहीं कर सकते आप डेटा स्क्रैपिंग से। तो उसमें आपको OCR मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। अब ये होते क्या है, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। डेटा स्क्रैपिंग तो देख ही लिया, इनबिल्ट फीचर है। स्क्रीन स्क्रैपिंग भी इनबिल्ट फीचर है, ठीक है, अंदर ही होता है, हमें अलग से कोई फंक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो ये क्या करता है, डेटा स्क्रैपिंग इज एन इट्स, हाँ, अगर ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि ये डेटा स्क्रैपिंग जो होता है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, किसी भी एप्लीकेशन, ब्राउज़र या सॉफ्टवेयर से स्ट्रक्चर्ड डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जो पैटर्न डेटा होते हैं। और स्क्रीन स्क्रैपिंग में क्या होता है कि ये आप एक बार देख लो,
यहाँ पे लिखा रहा है UiPath features in innovative technique for extracting text from running apps even if they are hidden or covered by other app। ये तो बता रहा है इसका फीचर होता क्या है, बट ये क्या है कि आपकी इमेजेस, स्कैन डॉक्यूमेंट्स या जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं ये उनको स्कैन करने में आपकी हेल्प करता है। अब इसमें क्या होता है, 3 ऑप्शंस देता है स्क्रीन स्क्रैपिंग में, फुल टेक्स्ट, नेटिव, OCR। तो ये थोड़ा सा बेसिक समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हम जो करने वाले हैं तो आपको इसमें पता होना चाहिए। फुल टेक्स्ट उसमें क्या करेगा, आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट ले लेगा, जैसा का जैसा है वैसा का वैसे ही कॉपी करके दे देगा। मतलब आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक करोगे जब ये हम मेथड रन करेंगे तब भी वो पूरा का पूरा, अगर मान लो 2 पेज का है और आपका डेटा एक ही पेज में, आपने ऊपर कहीं पे क्लिक किया और वो पूरा का पूरा पेज ले लेगा। अगर आप नेटिव लेते हो तो ये क्या करता है कि जितना डेटा है, देखो नेटिव मेथड टू एक्सट्रैक्ट द नेक्स्ट विद इट्स पोजीशन ऑन द स्क्रीन, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। ये कुछ हिडन टेक्स्ट को भी ले लेगा। और जो OCR होता है इसमें क्या करेगा, जितना आपका डेटा उसमें सेलेक्ट करोगे ये उतने को ही लेगा। OCR का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये रीडर कह सकते हो आप, जो कि यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम इमेजेस एंड स्कैन डॉक्यूमेंट्स। तो मोस्टली ये OCR केस में आता है। फुल टेक्स्ट, नेटिव, इस मोड में क्या होता है कि आपका अगर PDF कोई फाइल ओपन किया हुआ है, टेक्स्ट को आप उसमें कॉपी करते हो तो ये फुल टेक्स्ट, नेटिव ये वहाँ पे फॉलो होता है। इमेजेस के लिए OCR आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तीनों ऑप्शन स्क्रीन स्क्रैपिंग में आता है। बाकी ये बाद में बताता हूँ जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने मतलब ऐसे ही डेमो बताई दिया हमने कैसे किया था। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, OCR मतलब किसी इमेज से टेक्स्ट कैसे आप निकाल सकते हो वो देखते हैं। मतलब 1 बाय 1 छोटी छोटी, जैसे हमने कैलकुलेशन में देखा था या अपने डिस्प्ले मैसेज बॉक्स या साइन देखा था, तो ऐसे हम छोटी छोटी चीज़ों से फिर प्रोजेक्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सीक्वेंस ले लेता हूँ, इसका हम नाम दे देते हैं कुछ भी, स्क्रीन स्क्रैपिंग। ये हमारे इस फोल्डर में जा रहा है। मैं इसका एक काम करता हूँ, न्यू फोल्डर बना देता हूँ। आ गया, अच्छा ठीक है सॉरी, हमने वो दिया है वहीं पे जाएगा, बाद में उठा लेंगे। क्रिएट, आने दो। ये हो गया हमारा स्क्रीन स्क्रैपिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, एक ऑप्शन आता है इसमें, वैसे तो हम यहाँ के थ्रू भी कर सकते हैं लेकिन हम बेसिक से समझते हैं। मतलब ये चीज़ आप यहाँ सर्च भी कर सकते हो, जो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं ना क्लिक करने पे। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेल पे क्लिक किया है, देखो क्या करता है ये, अभी वो रन हो रहा है। देखो इसने क्या करा, मैंने एक्सेल की इस फाइल पे क्लिक करा, फुल टेक्स्ट में क्या कर रहा है इस, देखो इंडेक्स मतलब पूरा का पूरा आ गया है। अब ये मेथड में यहीं पे देखो सामने दिख रहा है फुल टेक्स्ट, नेटिव, OCR। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट फुल टेक्स्ट है। नेटिव अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा, हाँ ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, रेज होता है मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा इसमें मेथड जाता है स्क्रैपिंग का। ये नेटिव लेके मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। अच्छा नेटिव में क्या होता है एक बार फिर से देख लो, अभी मैं रिफ़्रेश नहीं कर रहा हूँ। नेटिव मेथड एक्सट्रैक्ट दैट टेक्स्ट विथ इट्स पोजीशन ऑन द स्क्रीन, मतलब जिस पोजीशन में आप रखोगे वहीं पर इतना दिखा, एज वेल एज रिट्रीव द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ईच वर्ड। मतलब कि ये आपकी स्पेसेस को या उसमें कुछ और भी आ रहा होगा तो वो उनको भी वैसे ही दिखाएगा। मतलब अभी मान लो ये तो इसमें बाई डिफ़ॉल्ट मैंने अगर रन किया तो कैसे आ रहा है, बीच में स्पेस या एक लाइन एक्स्ट्रा है तो वो हट गई है। लेकिन अगर इसको नेटिव में करते हैं तो क्या होता है, नो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यूआई, कभी कभी फेल हो जाता है ये। अच्छा ये एक्सेल है ना, ये मे बी मुझे उस पर मैंने एक्सेल खोला था तो उसी पे कर दिया, तो ये लीनियर। OCR भी मेरे ख्याल से इस पर रन नहीं होगा क्योंकि ये इमेज नहीं है कोई, बट ट्राई कर लेते हैं। तो ये हम PDF के साथ भी ट्राई करेंगे इन माई केस, बिकॉज दिस इज़ एन एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल का इसमें ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं था कि आप एक्सेल पे करोगे, खुला था तो मैंने ट्राई कर लिया। बट दिस इज़ बेसिकली यूज फॉर एप्लीकेशन, स्कैन डॉक्यूमेंट्स, और इसको एज एन इमेज ट्रीट कर सकता है वो।
तो लेट्स सी OCR मेथड में आता है कि नहीं आता। सो इट्स सेम काइंड ऑफ हिट एंड रन, तो आप मतलब चीज़ों को ट्राई भी कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे OCR में इसने ले लिया है, लेकिन कैसे लिया है, पहले ये क्या कर रहा है 4 फिर 11, मतलब इसने किया क्या है, ओके शायद मैंने जितना सेलेक्ट किया था इसने उसके अकॉर्डिंग लिया है। अच्छा, अगर दोबारा से हम ट्राई करें तो क्या होगा, अच्छा इसमें कुछ ये ऑप्शन भी होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट OCR, टेसरेक्ट OCR। इसमें क्या होता है ना, बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है आपका। अगर मान लो बैकग्राउंड ब्लैक है तो उसको वाइट कर देगा, वाइट है तो ब्लैक कर देगा। तो ये अभी हम ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के इन्वर्ट कर देगा, मतलब ये देखो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो एक बार फिर भी मैंने रन करके देख लिया, देखो ये मना कर रहा है क्योंकि वो ऑप्शन इसमें विजिबल है ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बैकग्राउंड ब्लैक होते हैं या वाइट को आपको ब्लैक करना और टेक्स्ट को वाइट में शो करना, तो आप टेसरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो इसका एक लाइव एग्जांपल भी देख लेंगे। कोई एक फटाफट में डॉक्यूमेंट बना लूँगा, देख लूँगा कोई भी पड़ा होगा डॉक्यूमेंट। अब ये रन हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ना। UiPath की ट्रेनिंग ना थोड़ी सी लेंदी होती है, मैंने वीडियोस देखे ना उनमें भी ऐसी। देखो इसने क्या करा, मैंने टेसरेक्ट OCR लिया ना। अच्छा, ये हिट एंड रन वाली चीज़ें आप थोड़ा सा ट्राई करना, क्योंकि OCR में ये इसने पूरा ले लिया। अगर आप देखोगे वैसे ही बैकग्राउंड कलर के लिए होता है, लेकिन मैंने अगर ये सेलेक्ट किया तो इसने पूरा का पूरा टेक्स्ट ले लिया। पहले क्या आ रहा था 4 5 6 7, लेकिन अगर आप अभी देखोगे ये कॉलम्स के नेम भी आ रहा है, मतलब उस इमेज में इसने क्या करा, पूरा का पूरा इमेज कंसीडर कर लिया। जहाँ तक ये टेक्स्ट है देख रहे हो, हमें यहाँ पे कितना दिख रहा है सामने, जो जितना हम देख सकते हैं उतना ही दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या करा है इसने, कहाँ तक है ये देखो। तो ये तो बड़ा अच्छा है, मुझे अभी पता लगा फीचर। AE तक है, लेकिन इसने AE तक नहीं ले रहा है, ये ले रहा है आपका जो ऊपर जितना इसने कैच किया होगा ले लिया। देखो STU तक ले लिया है इसने, कॉलम के नेम्स उठा लिए जो ऊपर एक्सेल में आता है। उसके बाद ये सीरियल नंबर्स ले लिया, रो नंबर्स, ये क्या ले लिया, शीट्स, ये तो मैंने डाला भी नहीं, ये UiPath के थ्रू ही आ रहा है बाय डिफॉल्ट। तो ये इसने मतलब ये चेंजेस, अगर इसको मैं UiPath स्क्रीन OCR करता हूँ तो क्या होता है, तो आप इन पे देख सकते हो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं अगर आप इनमें चेंजेस करते हो। तो मैंने रिफ्रेश किया, रन होने दो। तो इनकेस आपको कोई भी फाइल के साथ, ये तो एक्सेल है, अभी हम एक PDF के साथ भी ट्राई करते हैं, कुछ रन करना है, डेटा निकालना है, तो आप ऐसे रन करके देख सकते हो। तो ये मैंने एक्चुअली जो ऑप्शन इसमें आ रहा है टेसरेक्ट वाला, एक्सेल पे अभी ट्राई करा तो मुझे नहीं पता था कि वो कॉलम्स को भी ले लेगा। यहाँ पे नहीं ले रहा है, ये मेथड फेल हो जा रहा है। तो आई थिंक ये ब्राउज़र से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा ये किसी एप्लीकेशन पे खुला हुआ है और यहाँ पे उसका UiPath का कोई ब्राउज़र आ रहा, तो ये इस पर नहीं खुलेगा। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, नेटिव था ना हमारा बाय डिफॉल्ट, नहीं फुल टेक्स्ट था, मैं फुल टेक्स्ट ले लेता हूँ, या फुल टेक्स्ट छोड़ो, ये लेता हूँ और इसमें टेसरेक्ट ले लेता हूँ, रिफ्रेश। इनके डिफरेंसेस मैं जब मेल भेजूँगा तब लिख के दे दूँगा, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे, या देख लूँगा गूगल से कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। ये सब चीज़ें समझने वाली हैं। अब जैसे आपको फुल टेक्स्ट, नेटिव और ये इमेज का समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको लेके चलता हूँ, इसको हम कर देते हैं फिनिश। तो स्क्रीन स्क्रैपिंग में देखो क्या हुआ, यहाँ पे दिखा रहा है कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल आप इसको, ये तो पता ही होगा, आउटपुट में हमें क्या करना पड़ता है, नाम डालना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सेल आ रहा था, वेरिएबल में आ रहा है क्या, अच्छा इसने अपने आप आउटपुट एक्सेल क्रिएट कर दिया है, ठीक है गाइस, क्योंकि मैंने एक्सेल फाइल पे क्लिक करा था। तो
बच्ची रो रही है, चिल्ला रही है, गायब होता हूँ तो देखती नहीं तो चिल्लाने लग जाती है। तो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर, क्या करना था भूल गया, उधर ध्यान चला गया। मुझे मैसेज बॉक्स में देखना है और ये कहीं पे मुझे टेक्स्ट में भी रन करना है। तो इसको मैं मैसेज बॉक्स में कैसे शो करूँगा, यहाँ पे हमें वो एक्सेल लिखना पड़ेगा जो आपका बन के आया आउटपुट। एरर हट गया। अब रन करके देखते हैं मैसेज बॉक्स में दिख रहा है क्या। और जब मैसेज बॉक्स में आ सकता है तो आप उसे कहीं पर राइट भी कर सकते हो। अच्छा, ये बोट्स जो होते हैं ना, ये तो हम छोटे छोटे एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, इन्हीं से बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो इट वर्क्स फास्टर देन अ ह्यूमन। अगर आपका मैक्रो भी होगा ना ये VBA के थ्रू, वो उससे भी फास्ट चलेगा, ये जो बॉट्स बनते हैं UiPath या किसी दूसरे जो रोबोटिक टूल्स होते हैं उनके थ्रू, जैसे ब्लू प्रिज्म हो गया, ऑटोमेशन एनीवेयर हो गया। बट क्योंकि हम ये सिंगल केस कर रहे हैं, मल्टीपल केसेस में भी इतना ही टाइम लेता है ये। देखो ये ऐसे रन होके आएगा। इसने क्या करा ना, श्रिंक करके, मतलब पूरा दिया है। देखो जो उसमें हॉरिजेंटली मतलब राइट में था तो वो वर्टिकली इसी में डाउन हो गया है। जैसे फोर्थ लैंडस्केप तक है इसका आंसर, डेटा स्क्रैपिंग यहाँ तक लैंडस्केप तक। तो ये हॉरिजेंटली आगे तक जा रहा था, लेकिन क्योंकि ये मैसेज बॉक्स इसका ऐसे ही पॉपअप करेगा तो इसने इसमें ऐसे दिखाया। तो ये एक हो गया सिंपल तरीका, मतलब आपको समझ में आ गया तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब यही अगर मैं एक्सेल पे उस पर करता रन, तो एक तरह से ना इस पैटर्न सेम नहीं है। मतलब अब इसमें क्या दिखाएंगे हम उसको, अगर डेटा स्क्रैपिंग आप खुद सोचो, ये ब्राउज़र के लिए कह रहा है, एप्लीकेशन के लिए कह रहा है, इस वाले डेटा पे हम क्या दिखाते हैं। ऑल्दो आप इसमें भी कुछ ना कुछ निकालना चाहो निकाल सकते हो इस वाले स्क्रैपिंग को रन करके, डेटा स्क्रैपिंग को, बट ये इसके लिए परफेक्ट नहीं है जो अभी एक्सेल पे मैंने कर रहा है, या इमेज के लिए या स्कैन डॉक्यूमेंट के लिए। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। सेव हो गया। ऑलरेडी एग्जिस्ट, दोबारा से ओवरराइट कर देते हैं, ठीक है। और हाँ गाइस, इसका भी जैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बन के आ रहा है ना, आप उसे चेंज भी कर सकते हो। और तो मैंने वही रखा क्योंकि जब ऑलरेडी आ ही रहा था हम उसमें क्यों रीनेम करें। एक्सेल सेलेक्ट किया था तो इसने क्या करा था, अपने आप एक्सेल क्रिएट कर दिया था। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, स्क्रीन स्क्रैपिंग का देख लेते हैं। वही एग्जांपल है, थोड़ा अलग, उससे कुछ अलग तरीके का, ठीक है, मिलता जुलता ही होगा बट आपको थोड़ा कुछ नया देखने को मिलेगा। तो न्यू सीक्वेंस ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा स्क्रैपिंग। तो यार गाइस, हम जितना भी कर रहे हैं अभी, भले हमने अभी ज़्यादा हमारा नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हो ना, देखो मैं तो रेडी हूँ कहीं भी, मतलब यहाँ तो मेरा वही है, मतलब एक तरह से मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं रेडी हूँ। मैं कहीं भी रोबोटिक्स या डेटा साइंस या एनालिस्ट के लिए आराम से मैं, अगर क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं तो मैं आंसर कर सकता हूँ। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहोगे जैसे हम कर रहे हैं, अब फ़िलहाल गैप नहीं होगा मेरी ओर से, तो ये भी आपका मतलब ना एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा, बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिल रहा है। क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बल्क में भी नहीं किया, या मैं नाम क्या देने वाला था, डेटा स्क्रैपिंग। क्रिएट। ओके, तो यहाँ पे मैं जो एग्जांपल शो करने वाला था, तो हमने क्या करा था, डेटा स्क्रैपिंग के लिए पहले एक वेब ब्राउज़र ओपन करा था, फिर उसमें हमने कोई साइट ओपन करी थी, जैसे अभी मैंने फ्लिपकार्ट का दिखाया था या अमेज़ोन का। फिर वहाँ पे हमने कोई भी प्रोडक्ट सर्च करके उस प्रोडक्ट्स की लिस्ट हमने पूरी निकाली थी, रेटिंग या नेम्स जो भी हमने निकाले हुए। तो अभी हम क्या करेंगे, वेब ब्राउज़र ओपन नहीं करेंगे, सीधे यहाँ पे हम डेटा स्क्रैपिंग कर देंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ये गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ व्हाट इज़ RPA डेवलपर। अच्छा, पहले किया था तो आ गया। अब यहाँ पे ना बिना कोई एप्लीकेशन वाला मेथड उसमें इनपुट रन किए, मतलब डायरेक्ट हम स्क्रैपिंग करेंगे। तब भी जैसे अभी मैंने इसमें क्या करा था, स्क्रीन स्क्रैपिंग में
डायरेक्ट स्क्रैपिंग करी है। आप चाहे तो इसमें एक्सेल एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन खोल के भी कर सकते हो, जैसे इसमें हमने वेब ब्राउज़र ओपन करके किया था, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, डेटा स्क्रैपिंग, आगे नहीं वही सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो एक तरह से तो ये वैसे ही ट्रीट करेगा ना इसको, वेब ब्राउज़र, भले ये चाहे गूगल क्रोम पे खुला हो या आपका इंटरनेट पे हो या एड्स पे हो या फायरफॉक्स पे हो। तो कह रहे हो ओपन योर ब्राउज़र और अ डॉक्यूमेंट नेटिव नेविगेट टू वेयर यू वांट टू एग्जैक्ट डेटा फ्रॉम। ओके, तो मैं पहले मुझे नीचे करना था ये, अच्छा ठीक है कर देते हैं, इसी में आ जाएगा। तो मैं टेक्स्ट पे करूँगा तो टेक्स्ट पे वो सब किया जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि टेक्स्ट सबसे बाय डिफ़ॉल्ट ना कभी भी आप ओपन करते हो तो जो सबसे पहला वाला है उसका थोड़ा सा वो एग्रीगेट करके इन्फॉर्मेशन के साथ देता है। तो हम सब में तो नहीं आ रहा वो फॉर्मेट, ये फॉर्मेट सब में मिलेगा जो आ रहा है ब्लू कलर में। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट, और नीचे करना था, कैंसिल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा हमारा, टाइटल सर्च। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बता रहा हूँ। जैसे आप ना कुछ भी ढूंढ रहे हो, मान लो फ्री सर्टिफिकेट कुछ भी, तो आप पूरा एक्सेल में निकाल के वहाँ से फाइंड आउट कर लो, गूगल पे कितना सर्च करोगे। तो इसको ना आप लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो, बहुत जगह काम आने वाली चीज़। आपकी स्टडी से रिलेटेड कुछ हुआ या कुछ भी आप फाइंड करना चाहते हो गूगल पे, बेस्ट रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स ढूंढना चाहते हो कौन कौन सी साइट पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, ये आता ही हमारे पास, तो ये स्ट्रक्चर्ड है तभी ऐसे आता है कि आपका इस तरह से टाइटल दिखेगा, देन यूआरएल। अब यहाँ पे हम चाहे तो एग्जैक्ट कोरिलेटेड डेटा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कोरिलेटेड के लिए, जैसे आपने वेबसाइट किया तो आप चाहते हो कि वेबसाइट के साथ ये टेक्स्ट भी आ जाए सब में, तो वो मैं नहीं करना चाहता। तो अब उसकी जगह हम क्या करते हैं, ये तो मतलब ऑप्शन था कि अगर आप ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो। दूसरा, इसमें ये था, फिनिश करने पे आएगा मल्टीपल पेजेस पे आपको करनी है कि नहीं। तो इसमें मल्टीपल पेजेस का नहीं करूँगा क्योंकि अभी हमने इसे गूगल पे ओपन किया है, तो इसमें बहुत सारे पेजेस होंगे, तो फिर ये बहुत टाइम ले लेगा। तो इट्स बेटर कि हम इतने पे ही करते हैं। तो मल्टीपल पेजेस का आपको पता ही है क्या करना था, येस करना था, फिर नेक्स्ट पे या फिर आपको 2 पे, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो ये आपका काम करेगा। तो मैं नो कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसी पेज का लेना है। दोनों में डिफरेंस भी है जो मैंने नेक्स्ट और नंबर पे बताया। नेक्स्ट करोगे तो डायरेक्ट नेक्स्ट पे, 2 करोगे तो वो इसी पेज पे जितने आपके दिख रहे हैं 2 3 4 7 8 9 10, तो 10 तक जाएगा। नेक्स्ट करोगे तो अपने आप 1 से लेके पहले आपका 10 तक, फिर उसके बाद 11 से लेके 20 तक, ये डिफरेंस है। ये हमारा आ गया। अब इसके बाद इसमें देखो एक्सट्रैक्ट डेटा टेबल, ये अपने आप बन के आ जाता है जब भी आप रन करते हो स्क्रीन स्क्रैपिंग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको कोई हम फाइल मतलब क्रिएट करते हैं। एक्सेल पहले यहाँ पे हम वो लेते हैं, एप्लीकेशन स्कोप, कौन सा वाला, एक्सेल वाला। और इसके बाद आप यहाँ पे जिस जगह आपको ये कोड कराना है उस वर्कबुक का या वर्कशीट का पाथ दोगे। तो हम मैंने डेस्कटॉप पे एक शीट मैंने सेव की हुई है बुक 1 के नाम से। डू अब ये मुझे कहाँ पर राइट करना है, शीट 1 पे ऑलरेडी उसमें हमने कुछ डेटा भी डाला था जिसको कॉपी कराया था। तो मैं शीट 2 कर देता हूँ, ब्लैंक है शीट 2, चाहो तो आपको मैं दिखा भी दूँगा। और यहाँ पे डेटा टेबल नाम, तो डेटा टेबल क्या बन रहा था हमारा, एक्सट्रैक्ट डेटा टेबल ना, ये वाला। तो ये बहुत ईजी है, देखो अगर याद करोगे हमने कहीं भी एक्सेल हो या कुछ भी किसी भी वेब ब्राउज़र में पहले हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट बनाते हैं कहीं पे, उसका नाम दे देते हैं वेरिएबल पे, चाहे ये एक्सेल एप्लीकेशन हो या वेब ब्राउज़र हो या आप स्क्रैपिंग रन कर रहे हो। उसके बाद हम उसी को कहीं ना कहीं पे रीड करवा देते हैं, जैसे राइट रेंज में भी रीड करवा रहे हैं। क्या कर रहे हो, उस
आउटपुट को रीड करवा रहा है जो आ रहा है एक्सट्रैक्ट डेटा टेबल से, जो बाय डिफ़ॉल्ट बन गया था। अब इसका नाम चेंज भी कर सकते हो, तो जैसे मैंने बताया था कंट्रोल के करके अब ये वेरिएबल चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप बन के आता है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो इट्स बेटर कि आप जो उसमें आ रहा है वही यूज़ कर लो, बट इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड यू कैन चेंज द नेम। ये आ गया। अब इसको हम रन कर देते हैं, और चाहो तो आप उसे मैसेज बॉक्स में भी देख सकते हो, तो ठीक है ऐसे ही रन कर देते हैं। और यहाँ पे भी देख लेंगे, मतलब डालना चाहते हो कि इट्स कंप्लीटेड या कुछ भी, तो वो डाल सकते हो। तो लेट्स गो विथ सिंपल वन। रन हो रहा है अभी ये। अच्छा, मैंने एक्सेल ऑलरेडी ओपन की हुई है, तो देखते हैं। शीट 2, अच्छा देखो एक शीट 2 ऑलरेडी इसमें बनी हुई है, लेकिन इसने खुद से एक नया शीट 2, अच्छा यहाँ पे शीट 2 लिख दिया था क्या? हाँ देखो गाइस, अगर आप अपनी ओर से कुछ नेम क्रिएट कर दोगे तो ये वो भी, अगर मैं यहाँ पे ना कोई और बुक का नाम डाल देता हूँ जो उसमें है ही नहीं, तो ये तो मैंने पहले भी दिखाया था, ये ऑलरेडी बस आपका एक एक्सटेंशन सही होना चाहिए, तो एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करके दे देगा उस नेम से जो उसमें नहीं होगा आपके पास में, और अगर अदरवाइज़ है तो ठीक है उसी पे काम करेगा। ऐसे मैंने शीट 2 कर दिया था, लेकिन उसमें था नहीं, तो उसने शीट 2 अपने आप क्रिएट कर दिया, और A1 जहाँ से उसको कॉपी पेस्ट करना है। तो ये तो हमारा सिंपल वन वाला था, जिसको मैंने और तोड़ के दिखाया कि आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं स्क्रैपिंग के पार्ट पे। कहाँ गया? शीट 2 हो गया ये, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जैसे ये मैं इसको कर देता हूँ ऑल टच OI। हाँ लो, आप कोई भी टॉपिक सर्च कर रहे हो ना गूगल पे, वेबसाइट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, लाखों ऑप्शन होंगे ना, वो सारे लाखों ऑप्शन दे देगा। कुछ भी आप रेटिंग वेटिंग आप सोचो क्या कर सकते हो रोबोटिक्स को रन करके, और कुछ भी साइड करके, मैं करता रहता हूँ और खाली टाइम में आप कोई कनेक्ट करोगे तो दिखाऊंगा क्या क्या करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। लेट्स गो विथ नेक्स्ट वन। इसको भी सेव कर देता हूँ, सेव एज कर देता हूँ, वो राइट कर देंगे। डेटा स्क्रैपिंग, अच्छा ऑलरेडी डेटा स्क्रैपिंग था, पहले वाला डेटा स्क्रैपिंग था ना, और ये क्या है? स्क्रीन स्क्रैपिंग। अच्छा ये स्क्रीन स्क्रैपिंग है यार, कुछ अगर कन्फ्यूजन हो जैसे आप लोग देखते रहो बता दिया करो। मैं नेम में कन्फ्यूज हो रहा था कि ओवरराइट कर, अभी मैं ओवरराइट करने जा रहा था। ये हमारा डेटा स्क्रैपिंग ही है, ये ऑलरेडी इसने सेव कर दिया है, बट मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। एक न्यू सीक्वेंस ओपन करता हूँ। इसको भी हम अभी हम डेटा स्क्रैपिंग ही देख रहे हैं अलग अलग तरीके से, सॉरी स्क्रीन स्क्रैपिंग, कंफ्यूज हो जाता हूँ, एक जैसे ही सुनने में लगता है ना दोनों। मैं स्क्रैपिंग लिख देता हूँ, तो जो होगा आपको टास्क रन करने से पता लग जाएगा। आ गया। अब यहाँ पे ना मैं कोई PDF से या इमेज से पहले टेक्स्ट लेके देखता हूँ कि कैसे आप टेक्स्ट निकाल सकते हो। तो एक ना ये ऑप्शन आता है गेट OCR टेक्स्ट। OCR पता है आपको, स्क्रीन स्क्रैपिंग में ही आता है। इसमें जो तीनों मेथड आ रहे थे ना, वो अलग अलग हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जो एक्टिविटीज़ आती है यहाँ पे तो आता है तीनों, जब आप रन करते हो उसके बाद तीनों मेथड दिखाता है, नेटिव, फुल, फिर वहाँ पे OCR, वो चीज़ें दिखाता है। लेकिन आप उसको अलग अलग यहाँ से भी फाइंड करके एक्टिविटीज़ में से रन कर सकते हो। तो सीधे मैंने स्क्रैपिंग लिया है, स्क्रैपिंग से लिख लेता हूँ। स्क्रैपिंग आ गया, स्पेलिंग मिस हो ही जाती है कुछ ना कुछ, ये भी सही करनी पड़ेगी आदत।
ओके, स्क्रैपिंग कर दिया। स्क्रैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, गेट OCR टेक्स्ट कर देते हैं। ये कह रहा है एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन एलिमेंट यूजिंग OCR स्क्रीन स्क्रैपिंग, दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली जनरेटेड। ये ठीक है, ये करते हैं ट्राई। क्या है अभी, कह रहा है इंडिकेट ऑन स्क्रीन। तो एक ना इमेज मैंने ये खोला हुआ है, ये मैंने क्या करा था, किसी वेबसाइट से कॉपी करके, स्नैपिंग टूल नहीं होता वो यूज़ करके इमेज को मैंने सेव कर लिया था, .png फॉर्मेट में आ गया वो। अब मान लो ये इमेज कोई और भी इमेज हो सकती थी, ज़रूरी नहीं है यही हो। तो इसमें मैं इसको इंडिकेट ऑन स्क्रीन पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो दिखाते ही है ओवर राइट। अगेन इसका भी आपको आउटपुट नेम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, टेसरेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि याद है अभी हमने टेसरेक्ट यूज़ करा था तो वो पूरा का पूरा दिखा रहा था OCR वाले ऑप्शन में। अभी अगर एक्सेल वाला अगर आपने देखा हो और कोई ऑप्शन ले रहे थे, UI पाथ वाला उस पर काम नहीं कर रहा था, उसमें एक ब्राउज़र टाइप का आ रहा था, तो पता नहीं है इस पर करेगा कि नहीं करेगा ये ऑप्शन, लेकिन ये उस पर काम कर रहा था टेसरेक्ट वाले मेथड पे। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको टेसरेक्ट OCR, टेसरेक्ट OCR होता क्या है देख लो। स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिकेटेड, मैं ना इसको सिंपल वैसे बता देता हूँ। इमेजेस को कैच करके एग्जैक्ट उसमें से दे देता है क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है आपकी इमेज, जितना आपने कवर किया है आपका। मतलब जैसे हमने एक्सेल में क्या किया था, जहाँ तक हमारा वो टेक्स्ट जा रहा था उसने वहाँ तक उसको इमेज कंसिडर करके ले लिया। तो इसी पे कर देते हैं। अगर मैं इसको मैसेज बॉक्स में रन करूं तो क्या ये दिखेगा, देखते हैं, क्योंकि मैंने बोला टेसरेक्ट पे आना चाहिए। तो वो पहले तो इसका आउटपुट नेम डाल देते हैं कि माई, कंट्रोल के कर देता हूँ, माई के डेटा कर देता हूँ कोई भी। क्या हो गया, अच्छा कंट्रोल के नहीं करा ना, डायरेक्ट मैंने टाइप कर दिया कंट्रोल के, अब हो गया है। और यहाँ पे मैसेज बॉक्स में मैं वही डाल देता हूँ के डेटा। रन। अब देखते हो मैसेज बॉक्स में ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है दिखाता है कि नहीं दिखाता, और कैसे दिखाता है, क्योंकि इमेज से हमने किया है अभी। तो OCR वाला ऑप्शन और इसमें क्या डिफरेंस वो आपको पता लग जाएगा, अभी रन करके देखेंगे दोनों अलग अलग। तो यार मैं ना टॉपिक्स थोड़ी थोड़ी करें, लेकिन हम निचोड़ निचोड़ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं वैसे नहीं चाहता कि एक टॉपिक थोड़ा सा बता दिया फिर दूसरा। तो आज हम स्क्रैपिंग और ये इमेजेस का ही देख रहे हैं सारा, तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट सेशन में आपके लिए कुछ, मतलब इसके लिए कुछ बचेगा नहीं। और मेरा स्पीड काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन UI पाथ में वो टाइम लेता ही है। अब ये क्या कह रहा है देखो, एरर आ गया स्क्रीन OCR, जो ये वही एरर है जो वहाँ पे दिखा रहा था जब मैंने नेटिव के साथ इसमें। तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ये इसको मैं हटा देता हूँ मेथड को। ड्रॉप कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं रन करके। देखो इसने क्या क्या दिखाया है। इसने ना कुछ अच्छा ये भी दिखा दिया है, जो ऊपर आ रहा है फोटोज कैप्चर .png, मतलब ये केवल बीच वाले को नहीं, क्योंकि मैंने जब कहीं भी कर्सर पे क्लिक करता तो पूरा दिखा रहा होगा, तो इसने पूरा ही ले लिया। अगर केवल टेक्स्ट दिखता तो टेक्स्ट को ही लेता, तो इसने क्या करा, पूरा का पूरा ले लिया। देखो फोटो हाइफन कैप्चर .png, देन क्या क्या ले लिया इसने, मतलब इसके अंदर से ही लिया है इसने जो भी कुछ लिया है। ये क्रॉस वाला ले लिया है, EI इसको लिया है इसने, जो बॉक्स मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आ रहा है, कुछ कोड में ले लिया होगा उसका। फिर जो मेनू बार्स आ रहे हैं ये सब ले लिया इसने। देन ये एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग एंड इट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिकेटेड, तो अब इसका मतलब ये है कि
कभी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देता है कोई, तो आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो पीडीएफ का आप कर लेते हो, ठीक है, स्कैन डॉक्यूमेंट का कैसे करोगे? पीडीएफ को हम लोग गूगल में ऑनलाइन उसमें कन्वर्ट करने के ऑप्शन होते हैं, लेकिन अगर आपका स्कैन डॉक्यूमेंट है तो उसको स्कैन करने बैठोगे तो स्कैन करेगा वर्ड में भी ना, वो वैसे ही देगा। लेकिन यहाँ पे इसको आप टेक्स्ट को कॉपी करके एक्सेल में भी पेस्ट कर सकते हो। तो सोचो कितना पावरफुल है ये। क्योंकि ये भी, ये देखो, ये मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट लिया है, तो ये एक इमेज ही हुआ। अगर इसमें मान लो मैं वर्ड पे पेस्ट कर देता हूँ तो वर्ड पे ये पूरा का पूरा इमेज की तरह जाएगा, मतलब टेक्स्ट की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन आप इसको काम करवा सकते हो टेक्स्ट की तरह यूजिंग यूआई पाथ पैरासेक ऑप्शन, ये इस वाले में गेट टेक्स्ट विथ OCR, गेट OCR टेक्स्ट। तो ये समझ में आएगा। इस कोई डाउट तो नहीं, इसमें पूछ लो कुछ डाउट हो तो, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। मे भी थोड़ा सा वो आपको हैवी लगे। सरफराज, विवेक, सब ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? मैं इसको सेव कर देता हूँ फिर। अब यहाँ पे ना हम PDF से निकालेंगे डेटा, मतलब हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ भी पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन लेके चलना पड़ेगा। तो मैं देख लेता हूँ, मेरे पास वैसे PDF में तो मेरा रेज्यूमे पड़ा हुआ है, इस पे काम करेगा ये। अच्छा, खोलना पड़ेगा मुझे पहले .pdf करके देखता हूँ, कोई ढंग का उसमें फाइल ले लूँगा। रेज्यूमे मेरा ना वो वर्ड, इमेज सब कुछ है, तो वो भी एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है इसमें यूज़ करने के लिए। अच्छा, विवेकानंद भाई, टैब्लू सीख रहे हो आप? आपके वीडियोस देख रहा हूँ। उसका सेकंड पार्ट ना लाइव करने वाला था, वो आज डाल दूंगा लाइव। फिर ना वही पंगा आ रहा था, ट्राई अगेन वाला, मैंने बार बार कोशिश की, कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लूँ। जब इतनी चीज़ें कर रहा हूँ तो ग्रेजुअली हम सारी चीज़ धीरे धीरे कर ही लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि रिकॉर्डेड डाल देता हूँ, तो पार्ट 2 का आज रिकॉर्डेड डाल दूँगा। रिकॉर्डेड ही ठीक रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं आता। रिकॉर्ड किया सेशन डाल दिया। पहले रिकॉर्डेड वाले भी ना पब्लिश करने में दिक्कत हो रही थी, तो माइट भी मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो पहले था वो स्लो था, तो शायद उसकी वजह से नहीं होता होगा। अभी मैंने अच्छा खासा 300 Mbps स्पीड आती है, तो मे भी उसकी वजह से मुझे लग रहा है वो पब्लिश हो जाता है। 2-2 घंटे वाली वीडियोस भी पब्लिश हो जा रही है आराम से। तो वेट किस लिए कर रहा हूँ? मैंने ये रेज्यूमे ओपन कर लिया अपना, क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं है दिखाने में। ठीक है, अच्छा रेज्यूमे है। अगर किसी को ऐसा बनाना हो रेज्यूमे तो बना सकते हो। ये मैंने बनाया नहीं है, पेड सर्विस है मेरे, उस पर लिया है मैंने, नीव्यू करके है। सरफराज दिखाया था आपको, याद हो तो? आप मतलब चेंज भी नहीं करने दे रहा था ये। ईमेल वीमेल डालोगे तो दूसरा ही सब्सक्रिप्शन ले लेगा वो। तो इस पे हम करते हैं कुछ। मैं जाता हूँ यूआई पाथ पे, न्यू ले लेते हैं। अच्छा, ये वही वाला है अभी। टेक्स्ट फ्रॉम PDF कर देते हैं। अब ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो सकता है, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा मिला के, जितना भी हमने देखा है आज। तो अभी हम देख रहे जा रहे हैं PDF डेटा एक्सट्रैक्शन इन यूआई पाथ। ठीक है, तो मैं साथ साथ एक्सेल में फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हुए चलूँगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो PDF ना 2 टाइप का हो सकता है गाइस। एक होता है कि एक स्पेसिफिक डेटा टेक्स्ट आप निकाल रहे हो। स्पेसिफिक क्या हो सकता है यहाँ पे, कि कहाँ गया, पता नहीं इस पे क्यों मेरा रेज्यूमे कहाँ गया यार, ओपन नहीं हुआ, बड़ा टाइम ले रहा है। स्पेसिफिक मतलब कि जैसे अभी जो मैंने रेज्यूमे दिखाया, इसमें अलग अलग जगह टेक्स्ट थे, हेडर्स भी अलग अलग जगह थे। तो उसमें से मान लो मैं कोई स्पेसिफिक निकालना चाहता हूँ,
तो उसमें एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक डेटा वाला जब तक ये ओपन होता है मैं इस चीज़ को समझाते चलता हूँ। ये मेरी शीट 1 है। इंसर्ट हम ले लेते हैं कुछ, ये यूज़ नहीं करता ना तो इसमें याद नहीं रहता क्या लूँ क्या ना लूँ। शेप्स, ठीक है। तो एक तो होता है कि ग्रुप ऑफ डेटा, दूसरा होता है स्पेसिफिक टेक्स्ट। तो स्पेसिफिक मैंने बता दिया, जैसे अब यही है जो एक्सेल फाइल है, यहाँ पे अब कुछ कहीं पे बोल्ड है, कहीं पे स्पेस है, मतलब इनमें से मान लो कहीं से कोई एक केवल डेटा उठाना चाहता हूँ। ग्रुप डेटा का मतलब ये पूरा का पूरा जैसा अभी आ रहा था, ये जो हमने OCR इमेज में अभी एक्सट्रैक्ट किया था, तो दोनों में डिफरेंस है। अब इसको थोड़ा और डीपर लेवल पे समझते हैं। कहाँ गया? बहुत टाइम ले रहा है, तो जब तक ये हो रहा है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब ग्रुप ऑफ डेटा वाले में क्या आता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक तो होता है रीड PDF टेक्स्ट, दूसरा क्या, रीड PDF टेक्स्ट विथ OCR, जो अभी मैंने इमेज से किया था वैसे ये भी काम करेगा विथ OCR। OCR क्या होता है, ये देखो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब कि इमेज को वो मतलब एक तरह से कॉपी कर लेता है पूरा का पूरा इमेज की तरह। उसके बाद आता है इसमें स्क्रीन स्क्रैपिंग, मतलब इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। अभी अलग अलग से ऑप्शन आते हैं, बाकी स्क्रीन स्क्रैपिंग में दिखाते हैं वो तीनों ऑप्शन, नेटिव, फुल और वो OCR, माइक्रोसॉफ्ट टेसरेक्ट। तो अभी हम फर्स्ट वाला एग्जैक्ट ग्रुप ऑफ डेटा जो यहाँ पे है इसको करते हैं। रिज्यूमे नहीं ओपन हो रहा, कुछ करूँ और क्या, बहुत टाइम ले रहा है, इतना लेता नहीं है, पता नहीं क्या होगा। मैंने इसमें लोकल बैटरी लगाई थी, सड़ गई थी उसकी, तो ये डेड हो गई थी। तो किसी के पास सेम लैपटॉप है लेकिन लैपटॉप ख़राब है, मैं उसकी बैटरी लगा ली है, वो भी मंडे को मिला नहीं था। तो मैंने आप लोगों से बोला था ना मंडे करेंगे कनेक्ट। अच्छा ये खुला हुआ है यार, ये मैं ढूंढ रहा हूँ, ये अलग से खुल गया है कहीं, पता नहीं लग रहा था। ठीक है, देखा था तब भी, लेकिन ये वैसे खुल रहा है ना ब्राउज़र पे, पंगा ही है। देखते हैं रन करता है क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सटेंशन का पंगा आता है, नहीं तो इमेज से करूँगा। तो एक हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है और अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो इसका मैं फ्लो चार्ट चेंज नहीं करूँगा, ऐसे ही रहने दूँगा। और फ्लो चार्ट के अंदर सबसे पहले हम एक सीक्वेंस डालेंगे। ये सब तो पता ही आपको, फ्लो चार्ट सीक्वेंस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। और इसका नाम कर देते हैं, क्या करेंगे, रीड PDF टेक्स्ट। मतलब फ्लो चार्ट के अंदर बन गया है। एक काम करता हूँ, ये सारे बंद कर देता हूँ, नहीं तो बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। सेव तो कर ही चुका है इनको। फिर से करना पड़ेगा। एक फ्लो चार्ट लिया, वो नहीं करना पड़ेगा, सेव भी हो जाता है, बिना सेव किए भी सेव हो जाता है। और इसके अंदर डाल देते हैं एक सीक्वेंस, या इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं यहाँ से, और डबल क्लिक करते हैं। और डबल क्लिक करने के बाद एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग कर लेना अपने इसमें, सिस्टम में मैं कर चुका हूँ तो माइट भी आपको समझ में कम है, इसलिए मैं दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका नेम चेंज करना है, रेट PDF टेक्स्ट। और यहाँ से भी कर सकते हो चेंज, ऊपर से भी कर सकते हो। और इस पर डबल क्लिक करते हैं, सॉरी, ओके इसमें हम ऑलरेडी है ही। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक आता है PDF कॉपी करने वाला ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम एक्टिविटीज़ में जाके सर्च करेंगे सिंपल PDF। फिर से करना पड़ेगा क्या? अच्छा मुझे फिर से करना पड़ेगा, चलो अच्छा ऐसी बात नहीं, दिखा भी दूँगा। इसमें मुझे क्या करना है ना, एक ऑप्शन आएगा ये रीड PDF या ऐसे कुछ आता है PDF टेक्स्ट का, ठीक है, वो लेकिन आ ही नहीं रहा एक्टिविटीज़ में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन आया कौन गया देखो, चेतन भाई यू आर बैक, लेकिन बहुत जल्दी आए हो। चलो कोई नहीं, लेटर यू कैन वॉच, जो भी आपसे छूटा है। कहाँ गया, आ रही आवाज़ चेतन? तो यार इतनी अच्छी चीज़ हम आज सीख रहे थे, आप लेट आए हो। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा था, सिंपल चेतन भाई बता रहा था कि अभी एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। ऑल्दो मैं इसमें काफ़ी चीज़ें शेयर कर चुका हूँ, तो आप वीडियो देख लेना, अभी डालूंगा इसको। मैं लाइव कर रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसको वीडियो को अभी जस्ट सेशन के बाद तुरंत डाल दूंगा उस पर, यूट्यूब पे लिंक भेज दूंगा। यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, PDF को रीड कर रहे हैं। दो मेथड होते हैं, एक होता है कि आप स्पेसिफिक उसमें अलग अलग टेक्स्ट होते हैं उनको रीड करना चाहते हो, फुल को, तो अभी हम फुल वाला देख रहे हैं। तो ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट के अंदर एक सीक्वेंस ड्रैग कर दिया मैंने, सीक्वेंस का नाम लिख दिया रीड PDF टेक्स्ट, डबल क्लिक किया, अंदर आ गया इसके सीक्वेंस के। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये PDF को रन करे, तो एक ऑप्शन आता है PDF या गेट PDF, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं, हाँ कुछ ऐसे आता है, एक्सट्रैक्ट PDF टेक्स्ट, लेकिन इसमें ना वो ऑप्शन शो नहीं कर रहा PDF में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैनेज पैकेजेस। तो मैनेज पैकेजेस में जब आप जाओगे, जैसे यार है ना UiPath एक्सेल एक्टिविटीज़, तो इसमें ये सारे ऑलरेडी हैं इसमें एप्लीकेशन में, बाई डिफ़ॉल्ट ले लिया होगा। ऑल पैकेजेस में जाएंगे आप, ऐसे PDF का भी आएगा UiPath.pdf एक्टिविटीज़, तो PDF यहाँ सर्च करो ऑल पैकेजेस में, तो ये UiPath.pdf. अब ये क्या करेगा, इसके सारे पैकेज, मतलब इसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ होगी, उनको ले लेगा। तो इस पर क्लिक किया, इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये ध्यान से देखना गाइस। मैनेज पैकेजेस में गए, PDF सर्च किया, PDF सर्च करने के बाद ऑल पैकेजेस पे करना पड़ेगा, बाई डिफ़ॉल्ट ये 4-5 ही दिखा रहा था, तो आपको ऑल पे करना पड़ेगा, सारे दिखाएगा। UiPath.pdf.activities इंस्टॉल करना है, उसके बाद सेव करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, नहीं लग। और चेतन भाई कैसा चल रहा है सब? तब तक मैं इसको ठीक है। पॉज कर देता हूँ, नहीं पॉज नहीं करूँगा यार, कई बार ना गलती से सेव पे क्लिक हो जाता है, न्यू वीडियो, कोई नहीं, थोड़ा भगा लेना जब वीडियो देख लेना कुछ सेकंड। यूट्यूब पे भी ऐसे ही चलता है, जब आप कहीं देखोगे तो वो लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, कोई नहीं, हम कर लेंगे बाद में। तो अभी हम ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, अच्छा आ गया ये, ठीक है, रीड PDF टेक्स्ट वाला ऑप्शन, ग्रुप ऑफ डेटा वाले में से। अब इसमें देखते हैं PDF सर्च करके, देखो क्या क्या दिखता है।
अब एक्टिविटीज़ में अगर मैं PDF सर्च करूँगा तो उसके जितने भी पैकेजेस हैं, देखो ये आ गया, पहले नहीं दिखा रहा था ये। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रीड PDF टेक्स्ट करना है ना, क्योंकि हम PDF से टेक्स्ट, बाकी ये देखो क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, एक्सट्रैक्ट इमेज फ्रॉम PDF। ये सारी चीज़ें आप ट्राई करना है, ठीक है, हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ें हैं, आप अलग अलग ट्राई करना है इनसे क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो अभी हम PDF एक्सट्रैक्ट करेंगे। अभी जैसे मेरे रेज्यूमे में इमेज भी है, तो रीड PDF मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। अब ये ना पाथ मांग रहा है, तो मैं काम करता हूँ इसको भी डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरी वाली फाइल है कहाँ गया, ये रहा। अच्छा ये आ रहा है, ये है डी यूज़र्स मुकेश, उसमें डाउनलोड्स में, ठीक है। यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, ब्राउज़र पे क्लिक किया, डी में गए, यूज़र्स मुकेश, उसके बाद डाउनलोड्स बता रही है। डायरेक्ट डाउनलोड पे कर रहा था ना, तो क्योंकि इसमें मैंने वो डाला ना, अलग से कुछ भूल गया हो, जिसकी वजह से स्पीड अप हो गया, तो ये डाउनलोड्स में दिखा नहीं रहा, वो अलग पाथ ले रहा है। ये आ गया, इसमें मेरा रेज्यूमे ये रहा, मैं इसको लेता हूँ मुकेश रेज्यूमे, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम चाहते हैं कि ये इसका पूरा का पूरा टेक्स्ट रीड करके दे, तो कैसे करेगा, तो एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, आउटपुट क्रिएट करने वाला ये करना पड़ेगा। और दूसरा, मैं अगर रिज्यूमे की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे पेजेस कितने हैं मेरे रिज्यूमे, वो भी देख लेते हैं। दो पेज है ना, 1 2, हाँ 2 of 2 दिखा रहा है, ठीक है। इसमें ऑप्शन आता है कि आप रेंज ऑल, मतलब सभी पेजेस को आप देखना चाहते हैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, या मान लो 10 पेज का है या 50 पेज का है, तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 1-3 कर दिया या 5 कर दिया, जो भी आपको रखना हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट वाले को रीड करता हूँ, ठीक है, 1 लिखना है तो ऐसे लिख दो, और ऑल पे तो वो सबको ले लेगा। और यहाँ पे आउटपुट का हमने नाम दे दिया, कंट्रोल के क्या हो रहा है, पहली हो जा रहा है कुछ, वो रिजर्व वाला ले रहा है। न्यू डेटा कर दिया मैंने, और अब यहाँ पे हम उसको रीड करेंगे। तो आप इसे मैसेज बॉक्स में भी देख सकते हो। सबसे पहले इसे मैसेज बॉक्स में रन करके देखते हैं कैसा दिखता है, फिर इसको हम कहीं पे कॉपी कराते हैं। ओहो बैटरी ऑन, कोई नहीं, इसको रन करके बैटरी लगा देता हूँ फटाफट, तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यार, कोई आइडिया दो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अभी मुझे मैसेज बॉक्स में। अब तो इतना समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे खेल रहे हैं। नो आइडिया, सरफराज विवेक। यहाँ पे हमें वो चाहिए होगा ना जो आउटपुट बन के आ रहा है, यहाँ पे जो हमने नाम दिया है न्यू डेटा। तो यहाँ पे मैं न्यू डेटा लिखता हूँ और इसको रन करते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। अच्छा सॉरी, फ्लो चार्ट बनाया ना, फ्लो चार्ट क्यों बनाया बताऊंगा अभी, इसमें और भी चीज़ें करेंगे। तो इसको फ्लो चार्ट को ना पहले कभी भी जब बनाते हो कनेक्ट तो करना पड़ेगा। ये समझ ही नहीं पाया अपने फ्लो चार्ट बनाया उसके साथ किया क्या। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इसको कनेक्ट करने के लिए, अरे एक मिनट यार, बहुत आवाज़ आ रही। नेहा थोड़ा धीरे बोलो, रिकॉर्डिंग चलो। सॉरी गाइस।
ये हो गया है, अब रन करते हैं। इसको डायरेक्ट सीक्वेंस में भी ले सकता था, लेकिन हम ना इसमें और भी चीज़ें करने वाले हैं। मैंने बताया था ना, छोटी छोटी चीज़ें मिला के बड़ी चीज़ें बनाए। कुछ तो लेके जाओगे आज आप अच्छा खासा। हो रहा है रन। तो गाइस देखो, इसने फर्स्ट पेज का पूरा ले लिया है। तो अगर अब किसी को ये रेज्यूमे ना मेरा कोई कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे कर सकता है कॉपी कोई भी, मतलब जिसको आता हो रोबोटिक। अदरवाइज़ अगर आप इसको चाहोगे, इसको आप वर्ड में कन्वर्ट कर लो, गूगल से कहीं भी कैसे भी कर लो, आप कॉपी नहीं कर सकते। ये मेरा रेज्यूमे ऐसे बनाया हुआ है, ये पेड एप्लीकेशन सर्विस पे बना है, बट ये हम इससे कर सकते हैं। तो सोचो ये बात क्या क्या कर सकता है। तो फिलहाल मैं मैसेज बॉक्स को बंद करता हूँ, और इंस्टीड ऑफ मैसेज बॉक्स इसको हम, अच्छा कोई आप में से बताएगा अगर मुझे इसे एक्सेल में करना है तो कैसे करेंगे? मतलब मैसेज बॉक्स में दिखे और ये कहीं पे सेव हो जाए एक्सेल में या टेक्स्ट में। एनी आइडिया गाइस? नो? एक्सेल में भी कर सकते हैं हम, ठीक है, एक्सेल एप्लीकेशन ओपन करके रीड राइट रेंज करके, लेकिन मैं एक्सेल में नहीं करूँगा फिलहाल, थोड़ा अलग करते हैं। इसको हम करते हैं एक्सेल के लिए, आपको पता है वो एक्सेल वाला एप्लीकेशन ओपन करना ही पड़ेगा, याद है? हम कोई भी एक्सेल में एक्टिविटी करते हैं, पहले एक्सेल एप्लीकेशन ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर एक्सेल का रीड रेंज राइट रेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं, क्योंकि ऑलरेडी हम टेक्स्ट वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सेल वाला हमें करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे टेक्स्ट का रीड रेंज राइट रेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या आता है, राइट सर्च करता हूँ, अपने आप दिख जाएगा, WRITE, राइट टेक्स्ट फाइल, ये वाला, ठीक है। राइट रेंज ये एक्सेल के लिए है, यहाँ पे दिखा भी देगा अपने आप। अगर आप होर करते हो कहाँ से क्या, देखो A1 सेल, ये सब एक्सेल में यूज़ होता है। मैं इसको राइट को कॉपीज टेक्स्ट पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल। अब टेक्स्ट फाइल में ये पूछ रहा है अगेन कि आपका डेटा कौन सा है। तो डेटा हमारा क्या था, न्यू डेटा है ना शायद, हाँ न्यू डेटा। दूसरा आप कौन सी फाइल, मतलब कहाँ पे इसको दिखाना चाहते हैं, फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हो। तो डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। एक यहाँ पे न्यू फाइल डेटा बना रखा है, मैं कुछ और बना देता हूँ। बंद कर दिया इसको, ठीक है। देखते हैं रन हो गया। तो सबसे पहली चीज़, फ्लो चार्ट अगर कभी बनाते तो उसका कनेक्शन होना ज़रूरी है, नहीं तो वो कंसीडर ही नहीं कर पाएगा क्या है। अब ये क्या करेगा, मैसेज बॉक्स भी दिखाएगा और एक न्यू फाइल भी क्रिएट करेगा। तब तक देख लो यार मेरा रिज्यूमे, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। देखो इस बार फास्ट हो गया, पता नहीं कैसे, इमेज आ गया ना, और ये उसमें भी दिखेगा, मतलब टेक्स्ट बन चुका है ऑलरेडी। कहाँ गया फोल्डर, डेस्कटॉप, ये रहा न्यू डेटा फाइल 1, देखो अभी बनाया 443 पे। पूरा आ गया। मतलब क्या क्या कर सकते हो आप, सोचो इसमें। तो ये धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं गाइस, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे समझ में नहीं आएगा, क्रिटिकल होने वाला है। अभी तक तो इजी है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे PDF में इसको आप कर सकते हो, ठीक है। और हमने ग्रुप ऑफ डेटा वाला देखा अभी, मैंने बताया स्पेसिफिक वाला भी हम कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ डेटा वाला भी कर सकते हैं। और मान लो यहाँ पे हम उल्टा करना है, क्या कहते हैं, उल्टा नहीं हो सकता है, एक मिनट, एक चीज़ देखनी है यार मुझे, टेक्स्ट टू PDF नहीं होगा मैं उल्टा कह रहा हूँ, कभी कभी बताते बताते हीट हो जाता है भाई। तो अभी यहाँ पे मान लो, अभी हमने क्या देखा, रीड PDF टेक्स्ट किया। रीड PDF टेक्स्ट के बाद हमारा क्या था, ये देख लेते हैं,
रीड पीडीएफ टेक्स्ट विथ ओसीआर, ठीक है। तो ओसीआर वाला क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट एंड इमेजेस, मतलब टेक्स्ट को तो एक्सट्रैक्ट करेगा ही करेगा, इमेजेस को भी करेगा, यानी पूरा का पूरा ये इमेज की तरह ले लेता है, तो उसमें सभी आ जाएगा, ठीक है, यूजिंग ओसी टेक्नोलॉजी फ्रॉम पीडीएफ। तो अब हम ये सेकंड वाला ऑप्शन, ये वाला हम करने वाले हैं। तो चलो इसमें बढ़ते हैं। इसमें ना कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ओसीआर का मतलब क्या होता है ये समझ लो। दूसरा, किस लिए यूज़ होता है, यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम इमेजेस एंड स्कैन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बाकी टेक्स्ट, फुल टेक्स्ट, नेटिव, ये आपने देखा ही था क्या डिफरेंस आता है। और इन पे 2-3 चीज़ें और हैं इस पे ध्यान देने वाली, जो हम रन करने वाले हैं उससे पहले, कि जो OCR होता है, OCR इंजन मतलब बोलते हैं एक्चुअली, जो आप सर्च करते हैं ना एक्टिविटीज़ में अलग अलग चीज़ें आती हैं, तो एक पर्टिकुलर इंजन कहलाता है। तो इन OCR इंजन यू कैन फाइंड माइक्रोसॉफ्ट OCR, टेसरेक्ट OCR, जो भी मैंने देखा था माइक्रोसॉफ्ट वाले पे। अच्छा, UI पाथ वाला उसमें कोई सेलेक्ट हुआ पड़ा था तो नहीं रन कर रहा था, तो हमने टेसरेक्ट लिया था। एंड एक आता है गूगल क्लाउड विजन OCR। अब इनके डिफरेंसेस क्या हैं, तो 1 बाय हम रन करेंगे, आपको दिखेगा। तो लेट्स गो टू आवर, ये हमारा बना हुआ है, और हम इसी फ्लो चार्ट में जाते हैं और एक न्यू सीक्वेंस बनाते हैं। कहाँ गया, अगर मैं न्यू करूँगा ना तो आप बाहर ले लेगा, तो इट्स बेटर कि, हाँ एक चीज़ यार आपको बता देता हूँ, प्लस पॉइंट है, जैसे आप फ्लो चार्ट के अंदर अगर सीक्वेंस डाल रहे हो ना, तो अंदर से ट्रैक करके डालो, क्योंकि बाहर से क्लिक करने पे कई बार क्या होगा कि यहाँ पे न्यू सीक्वेंस बन जाएगा, मतलब वो अलग ही बाहर एक न्यू सीक्वेंस बन जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप सीक्वेंस एक्टिविटीज़ में से यहाँ पे ड्रैग कर दो सीधे। मैं अभी शुरू में ना अभी पूरा बंद कर दिया था, इसी चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये रहा हमारा सीक्वेंस, यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसका हम कर देते हैं रीड पीडीएफ विद OCR कर देंगे। वो हमने रीड टेक्स्ट विद पीडीएफ करा था ना, यहाँ पे कहते हैं रीड पीडीएफ विद OCR। ज़्यादा दूर हो गया है क्या, OCR क्या होता है देख ही लिया आपने। चेतन भाई समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा होगा अभी, वीडियोस देखना आप सारे, लेकिन अभी समझ में आएगा। अभी समझ लो, आप अभी रीड करने वाला तो समझ में आ गया होगा। सिंपल सा मैंने क्या करा था, कुछ मेथड लिया था, उसमें रन वन करके फिर उस पर काउंट किया। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने केवल टेक्स्ट को रीड करा पीडीएफ से, अब इमेजेस को भी करेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी कौन सी आएगी, एनी आइडिया गाइस? अरे वही पीडीएफ वाला था ना, उसमें अलग अलग सारे थे, तो ये भी उसी में मिलेगा। पीडीएफ वाले में अलग अलग ऑप्शन थे, याद है अभी जब मैंने पीडीएफ का पैकेज इंस्टॉल किया था। रीड पीडीएफ विथ इमेज या OCR आ रहा है कहीं पे, देखो ये रहा। अभी हमने क्या करा था, रीड पीडीएफ टेक्स्ट। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, रीड पीडीएफ विथ OCR। तो इसको ड्रॉप किया इसके अंदर, और इसको भी फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सेम फाइल को यूज़ कर लेते, तो हमें कंपैरिजन भी पता लग जाएगा। तो कहाँ पे था वो, डी में है ना, डी में यूज़र्स मुकेश डाउनलोड्स, ये वाला है। तो सेम फाइल को ही रखेंगे तो हमें कंपैरिजन पता लगेगा, बाद में हम अलग अलग रन करके देख सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे जाएंगे, अगेन मैं यहाँ पे 1 ही ले लेता हूँ। तो ये सब तो सेम वही है जो अभी हमने लास्ट वाले में किया, 1। और यहाँ पे डेटा आउटपुट असाइन करना पड़ेगा आपको, एक कंट्रोल के करके, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं आप गाइस, इसका भी ये चीज़ ध्यान देना। 3 तरह था ना, कंट्रोल के, और यहाँ पे एक राइट क्लिक वाला ऑप्शन भी आता है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसका कर देता हूँ माई डेटा 2 कर देता हूँ। ये हमारा वेरिएबल्स में आ गया है, माई डेटा 2, इसको कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो खुद दिखा रहा है कुछ, अगर आप ध्यान से देखोगे, ड्रॉप OCR इंजन एक्टिविटी हेयर। तो OCR इंजन एक्टिविटी यहाँ पे क्या था, देखो गाइस,
माइक्रोसॉफ्ट OCR, टेसरेक्ट OCR, गूगल क्लाउड विजन OCR। अब इसमें से कौन सा यूज़ होगा आप लोग गैस करो, तब तक मैं रन करता हूँ। तो OCR इंजन एक्टिविटी के लिए हमें पहले सर्च करना पड़ेगा। ये रहा, कहाँ गया? तो गाइस इसमें ना हम बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वाला लेंगे, बताता हूँ रीज़न वाइज क्यों। क्योंकि इसमें हमें सब कुछ चाहिए, और ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है PDF और ये सब माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट पे काम करता है। रुक जाओ, टेसरेक्ट क्यों यूज़ किया था मैंने आपको दिखाया था, केवल आपको टेक्स्ट निकालने हैं सारे के सारे, तो टेसरेक्ट यूज़ होगा। यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट OCR यूज़ करोगे। रीजन वाइज आप देख लो, स्ट्रिंग एंड इट्स इंफॉर्मेशन एलिमेंट यूजिंग, ठीक है। ये बता रहा है OCR रिलेटेड टेक्स्ट, मतलब ये सारी चीज़ें ले लेता है, तो ये बेटर है। मतलब इसमें इमेज तो लेगा, टेक्स्ट भी ले लेगा। और इसको अब हम मैसेज बॉक्स में शो करते हैं, कैसा दिखेगा देखते हैं। कहाँ गया ये रहा। क्या था, माई डेटा, अच्छा अपने आप ले लिया था, मैंने गलती से हटा दिया, ठीक है। पहले इतने पर रन करके देखते हैं। अच्छा अभी इसमें फ्लो चार्ट में जाएंगे ना, तो अभी फ्लो चार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ का रखा ना, इसकी जगह मैं इसको इधर कर दूँगा, क्योंकि अभी हम एक ही देख रहे हैं। बाद में आपको ये भी दिखा दूँगा दोनों कैसे कर सकते हो। तो एक बार वो PDF क्रिएट वैसे करेगा, 2 फाइल क्रिएट करेगा। हट नहीं रहा, यार रिमूव क्यों नहीं हो रहा, पहले तो हो गया था। क्यों नहीं रिमूव हो रहा है? अंदर तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसमें अंडू भी तो काम नहीं कर रहा, हाँ कर तो रहा है। यार ये हो नहीं रहा, पहले हो गया था। मैं इसी को एरो, ये क्या ड्रामा, रिमूव भी तो नहीं हो रहा। काम नहीं कर रहा था, डिलीट बटन, दिमाग खराब हो गया। वो क्यों नहीं हो? सिंपल डिलीट बटन से हो जाता है यार, मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया। मतलब मैंने क्या करा, उस वाले सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस पे जंप कर दिया। और एक चीज़ और करनी पड़ेगी आपको, राइट क्लिक करके ना सेट स्टार्ट नोड करना पड़ेगा। और नीचे आता है सेट स्टार्ट नोड, पूरा नहीं दिख रहा क्या, छोड़ो बिना उसकी करता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके ना एक सेट स्टार्ट नोड आता है, आ नहीं रहा। राइट क्लिक, राइट क्लिक करते हैं, ये रहा, यहाँ से कर सकते हैं। इस पे करना था,
बीच में निकलना था। तो सेट स्टार्ट नोड मतलब वो उसी को फ्लो चार्ट बना दिया। अगर आप डिलीट करके बिना इसको एरो किए अगर राइट क्लिक करके करते हैं ना तब भी ये ले लेता है। ये एरो के लिए होता है बेसिकली। अब रन करते हैं, मैसेज बॉक्स आता है कि नहीं देखते हैं। अभी रन हो रहा है ये। लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। तो आपका भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो ना जो ब्रेक करने के लायक ना हो तो आप अपने सिस्टम में यूआई पाथ ओपन करो और कुछ नहीं करना, छोटे से स्टेप्स हैं फॉलो करो। अच्छा, इमेज दिख नहीं रहा। अब ये पता नहीं उसमें लिया है कि नहीं लिया, देखते हैं। ठीक है। टेक्स्ट में तो इमेज शो नहीं करेगा ना, मैंने यहाँ तक करा ही नहीं, देखते हैं। रीड पीडीएफ टेक्स्ट, अभी आपको कंपैरिजन दिखेगा। वैसी इमेज नहीं लगा, ये स्पेसिफिक जो उसमें बोल्ड कैरेक्टर्स हैं उनका देखते हैं, क्योंकि टेक्स्ट फाइल बन रही है ना। कहाँ गया डेस्कटॉप? ऐसे क्यों हो रहा है? अभी देखो इसमें वो भी नहीं ले रहा, पता है कि मैंने जैसे पहले किया था ना, रीड पीडीएफ टेक्स्ट किया था, तो इसमें क्या कर रहा था, एक तो एक्सटेंश पाथ मांग रहा था, दूसरा पाथ के अलावा इसमें आउटपुट वाला जो हम नाम डालते हैं जैसे मैसेज बॉक्स में डाला वो मांग रहा था, लेकिन ये अभी ले नहीं रहा। तो अगर आप देखोगे मैंने शायद पहले राइट लिया था, ये रहा। रीड तो पढ़ने के लिए होता है, ओके, उसके बाद राइट, तो ये हम ऑलरेडी कहाँ गया, राइट टेक्स्ट फाइल, ये रहा। अब दोनों में कंपैरिजन भी करके देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे था माई डेटा टू, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ले लेता है, हर बार मैं हर बार हटा ही देता हूँ, कोई बात नहीं। डेस्कटॉप पे गए, न्यू डेटा फाइल 1 था, ये न्यू डेटा फाइल 2 कर देते हैं इसको। अब इसको फिर से रन करता हूँ और दोनों का कंपैरिजन देखते हैं क्या होता है। तो ये हमने कनेक्ट किया हुआ है रन फाइल, टाइप ले रहा है इस बार। कुछ तो डिफरेंस आया है दोनों के, मुझे ऐसा देखने में लग रहा है। इमेज ये वैसे जो टेक्स्ट वाइज है इमेज है उनको ले रहा है ये, जैसे पेज 1 of 2 इसने क्रिएट भी कर दिया। अब दोनों को ना ओपन करके कंपेयर करके देखते हैं। ये न्यू डेटा 2, न्यू डेटा 1, देखो गाइस कितना डिफरेंस आ रहा है। ये मेरा पहले वाला है जो हमने केवल रीड टेक्स्ट फाइल करा था विथ रीड पीडीएफ, ठीक है, और हमने रीड पीडीएफ विथ ओसीआर।
ये वाला, सॉरी सेकंड वाला। तो इसमें क्या करता है ये देखो वर्क एक्सपीरियंस, इसमें ना जो जो हमारा रिज्यूमे है, जो इमेजेस के मोड में आ रहा है टेक्स्ट। दोबारा से ओपन करता हूँ, ये उनको भी ले रहा है। जैसे ये देखो वर्क एक्सपीरियंस स्किल्स, ये नहीं ले रहा उसमें, बस क्या है ये सब ले रहा है। ये बोल्ड बोल्ड वाली चीज़ें नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पे इसने ले लिया जो सेकंड वाला हमने मेथड फॉलो किया है। इसमें देखो स्किल्स 2 वाला है ना, सॉरी अच्छा लिया है उसमें भी, लेकिन डिफरेंस है अगर आप देखोगे ना दोनों में। गाइस डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये पुराना वाला है, इसमें क्या रहा है मुकेश मिश्रा प्रोसेस डिज़ाइनर, इसमें सीधे मुकेश मिश्रा एमिंग टू विजुअलाइज। ये देख रहे हो आप, यानी कि ये जो मेरा है ये जो है ये इमेज के अंदर है पूरा का पूरा। अब टेक्स्ट फाइल में ये फ़ोटो तो लेगा नहीं, तो उसने ये पूरा इमेज भी ले लिया है। इमेज से मतलब टेक्स्ट उठा लिया है। अब कितना परफेक्ट काम करता है, तो ये हिट एंड ट्रायल अब अलग अलग जितने भी इसमें आ रहे हैं ना पैकेजेस, सब रन करके देखना, आपको डिफरेंसेस पता लग जाए। और ऐसा भी हो सकता है कोई कोई इसमें मोड काम ना करे। डिफरेंसेस देखो, इसमें पूरा का पूरा यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इसमें इमेज वाला भी लिया हुआ है। अगर आप इसको मेरी फाइल को अगर चाहे तो भेज दूंगा, वर्ड में कन्वर्ट करके देखना, आपको पता लग जाएगा। और दूसरा ये है कि इसमें ना ये देखो पॉइंटर्स भी लिए हुए हैं इसने, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट नहीं है पुराने वाले में, नए वाले में डॉट भी लिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। इमेजेस को करने के लिए ना इसमें और भी तरीके हैं। अगर केवल इमेज, लेकिन इमेज का अभी इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब मिलेगा वो। ये इमेज का मतलब आपके जो टेक्स्ट जो इमेज फॉर्मेट में है ये उनको भी ले लेता है, जैसे डॉट को भी ले लिया इसमें टेक्स्ट में, जबकि हमारा पुराने वाले में डॉट नहीं ले रहा है। अब हम लोग ना स्क्रीन स्क्रैपिंग करेंगे इसमें कुछ। कहाँ गया? तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और एक और सीक्वेंस। अब यहाँ पे हम ना स्क्रीन स्क्रैपिंग वाला पार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो स्क्रीन स्क्रैपिंग मैंने दिखाया था, यहाँ से रन होता है, उसमें तीनों मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था क्या क्या मोड्स आते हैं। तो स्क्रीन स्क्रैपिंग पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, टाइम लगेगा, मैं उधर चले जाऊँ। गाइस 1 सेकंड देना है, इधर डिस्टर्ब होगा इसलिए दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा। पानी में भी चलेगा, चला आने तो। इसकी लाइव नहीं कर रहा था मैं दिन में, मैंने कहा रिकॉर्डेड करके डालूंगा, बंदे ट्रेनिंग देख लेंगे जिनको देखनी होगी। यार मैं करता हूँ ना, मुझे चैलेंजेस बहुत आते हैं, लेकिन मैं करता हूँ चीज़ें बीच में ही गैप हो गया था, नहीं तो हम लोग अच्छा खासा कंटिन्यू कर रहे थे। और आप लोगों में से कभी कोई एक जने आ रहा था, कभी एक जने, अगर 2-3 बंदे हैं, अगर 2 बंदे भी आएंगे ना
तो भी करने में मज़ा आएगा। होता क्या है कि एक जने रहते हैं तो ये सोचता हूँ कोई क्वेश्चन वोश्चन है ही नहीं, एक बंदा क्या पूछेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैंने फ्लो चार्ट में 2 चीज़ें दिखाई आपको, और आपने दोनों में डिफरेंसेस भी देखे। क्या कह रहा है वो, इमेजेस को भी लेता है और बाकी स्पेस वगैरह तो हटा दे रहा था, क्योंकि इमेज में क्या करता है ना, वो कुछ चीज़ें हाइड भी कर देता है। दूसरा, आपको कुछ चीज़ें आपको खुद भी रन करके देखनी पड़ेंगी। अब हम स्क्रीन स्क्रैपिंग में जाते हैं। इसका मैं नाम लिख देता हूँ, स्क्रीन स्क्रैपिंग। अब इसमें क्या होगा, जब अगर हम फ्लो चार्ट को रन कर देंगे ना, तो तीनों चीज़ें करेगा वो उसी डॉक्यूमेंट से। मतलब वो एक पीडीएफ वाला बनाएगा, एक इमेज में जो आ रहा था वो वाला फॉर्मेट में बनाएगा, दूसरा वो स्क्रीन स्क्रैपिंग करके जो भी हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो भी करेगा। तो दैट्स हाउ वी कैन रन अ वर्क फ्लो इंक्लूडिंग मल्टीपल फ्लो चार्ट। क्या हो गया? मोटर चली नहीं रहा है बटन फूट गई इसकी, देखो फटते सवार किया। कोई नहीं है, हम अपना काम करते हैं। बंद कर दी। दिमाग खराब हो गया, पानी नहीं आया। चलो, जल गया क्या? कैसे मोटर जल जाएगी? तो चली गई थी। अपनी भी जल गई। अच्छा, इनकी भी जल गई? अरे वाह, स्यापा हो गया। मिडिल क्लास मैन। चलो गाइस, मैं थोड़ा सा यार बता के ना देखता हूँ क्या पंगा हो गया। ये वर्क फ्लो कंप्लीट करा देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ। स्क्रीन स्क्रैपिंग पे जा रहे हैं। अब अगर आप देखो ना, स्क्रीन स्क्रैपिंग पे क्या कर रहे हैं ना, जितना आप जहाँ पे होवर करोगे अब ये पूरा ले लेगा। कैन नॉट एक्सेस। अच्छा, ये एक्सटेंशन ऐड करने के लिए कह रहा है, तो कुछ और ले लेता हूँ, लेकिन रन हो जाएगा शायद, क्योंकि मैंने देखा था सुबह एरर आ रहा था, लेकिन रन हो गया था। क्योंकि ये जो पीडीएफ है ना, ये देखो यूआरएल में खुलता है, तो इसका मुझे कुछ सेटअप करना पड़ेगा। तो लेट्स सी इफ इट गोज इन द राइट डायरेक्शन। मैं यार इसमें एक चीज़ और अच्छी सी बताना चाहता था। नहीं रहा है सही से, कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, बस ये इतना शो कर रहा है, तो इसमें मैं चेंज करके देखता हूँ। लैंग्वेज चेंज करके देखते हैं, कुछ छेड़खानी करके देखते हैं, जो 3 मेथड्स आते हैं ना उनमें। जल्दी कर लो थोड़ा। गई मोटर। हाँ, अब क्या होगा? अब क्या होगा, करेंगे ये लोग और क्या। ये क्या ले लिया इसने? इसने, मैंने वो पेज खोला हुआ था ना क्रोम वाला, इसने उसको ले लिया। देखो गाइस, कोई नहीं, आप ना, मैं भेज दूंगा, या कोई भी अपने डॉक्यूमेंट पे तीनों चीज़ें करके देखना। मैं फ्लो चार्ट का कुछ बता देता हूँ। ये हो गया था हमारा। मैंने इसमें ना, हाँ, जब भी आप OCR वाला रन करोगे तो आपको इसमें माइक्रोसॉफ्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट OCR, जो भी इसमें दिखा था ये वाला। 3 मेथड्स आते हैं ना, और यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मतलब अगर आपको दिखाना है क्या चीज़ है, वो टाइटल का या किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे इंडिकेट ऑन स्क्रीन आता है वो वाला। और फिर इसको भी मैसेज बॉक्स में दिखा देते हैं।
क्रिएट हो गया होगा, नहीं हुआ, बनाना पड़ेगा। इसमें क्रोम रेंडर के नाम से आ रहा है, ये लिख देखते हैं, CHRO, नहीं इसमें शो नहीं कर रहा। कंट्रोल के ये नहीं है। डेटा है तो पहले वाले में। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने इसका। एक मिनट, इसको डिलीट करके दोबारा से कर ले रहा एक, पता नहीं ऐसे क्यों आ रहा है। ये भी हटा दे रहा हूँ। वेयर इज़ माय रेज़्यूमे, ये बैकग्राउंड में ये खुला होना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, स्क्रीन स्क्रैपिंग करते हैं, और अब ये इसका ले लेगा फिर से, तो कोई नहीं, इसी का कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके, मेथड जो आ रहा था उसमें 3 मेथड्स, OCR पे नहीं आ रहा था। स्विच भी किया सही है, बहुत पैसे बचा रहे थे ये लोग। बस कहाँ के बच्चे। ये ना एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है, क्योंकि जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो URL में खुल रहा है, और यहाँ पे क्या करता है ये पर्टिकुलर PDF वाला ऑप्शन है, और ये मतलब कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे गूगल क्रोम पे आता है जब आपका एडिट नहीं होता और आप ब्राउज़र ओपन करवाते हो, तो ऐसे PDF का भी कुछ सेटअप करना पड़ता है। चलो मैं फ्लो चार्ट में भी चेंजेस करता हूँ, ये आप लोग 3rd 4th सारे ऑप्शन ट्राई करके देखना क्या क्या कर सकते हो इसमें। इसने फ़िलहाल ले तो लिया है। फिनिश, UI पाथ वाले पेज का ले गया इसने। यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट OCR ले लेता हूँ। और इस आउटपुट का नाम डाल देते हैं कुछ भी, राइट क्लिक करके ले लेते हैं। अब लेते हैं मैसेज बॉक्स। पीने वाला भरते हो क्या? हाँ पीने वाला भरती हूँ। तो वैसे देखना आ लेते हैं। तो
पर्ची जाके डाल देते हैं पानी पानी लगाते हैं। ऐसे ही बिना चलाए हाँ देखना कुछ तो आता है। नहीं आया। नहीं आ रहा। पीने वाला अगर नहीं आएगा तभी, क्योंकि मैं तो आरओ से भरती हूँ, नहीं आएगा तभी कोई दिक्कत चलो मेरे को पता है। नहीं। हाँ ठीक है। नहीं क्या हो गया? यहाँ पे करता हूँ। अच्छा गाइस, पता है इसमें क्यों नहीं शो कर रहा था? ये जो वेरिएबल होते हैं ना, कुछ भी आप इनका स्कोप चेंज कर सकते हो, तो इसलिए बाहर करने पे नहीं आ रहा था। तो हम ऐसे अंदर करके देखते हैं दिखाता है कि नहीं तो मैसेज बॉक्स को बाहर डाल दूँगा। तो ये सब चीज़ें आप ट्राई करोगे ना बार बार, तो पता लगेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप लोग शायद प्रैक्टिस नहीं करते होंगे तो आइडिया नहीं होगा। तो अभी जैसे मैसेज बॉक्स मैंने बाहर लिया तो वो डेटा टू शो नहीं कर रहा था, क्योंकि जो यहाँ पे डेटा टू वेरिएबल क्रिएट हुआ है वो डू एक्टिविटी के अंदर, स्कोप के अंदर क्रिएट किया हुआ है केवल। अब ये क्या कह रहा है, फ्लो चार्ट डजंट हैव स्टार्ट नोड। ओके, यहाँ फ्लो चार्ट में कुछ करना पड़ेगा। अच्छा ये भी नहीं करा ना, स्टार्ट नोड करना था। इसमें क्या एरर आ गया? इसका स्कोप चेंज करता हूँ मैं। वेरिएबल दिखाई नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया। सबसे पहला तो इसमें यही पंगा हो गया कि जो मैं ले रहा था उसको ना लेके, जो एक्सटेंशन वाला, जो एरर वाला वो पूरा वेब पेज खोला था इसने, उसको ले लिया है। और उसके बाद ये ले नहीं रहा है। यहाँ पे डाल के देखता हूँ मैसेज बॉक्स। यहाँ लेगा ही नहीं। तो कुछ आप लोग भी ट्राई करना गाइस। मैं कुछ और भी दिखाता हूँ आपको फिर इसमें। एक बार इसमें और करके देख लेते हैं। एरर तो हट गया है। लेट्स ट्राई वंस अगेन। रन तो हो रहा है। ये कह रहा है सिस्टम कलेक्शन जेनरिक यूपीआई, पता नहीं क्या क्या एरर दे रही है। मतलब ये रन हो रहा है, वो वही कुछ एक्सटेंशन का पंगा पड़ रहा है। तो एक काम ना करो, इमेज को रन करके देख लेता हूँ। ये जो भी है इसको तो कर ही लेगा। अब हम एक काम करते हैं, जो इमेज का आ रहा है ना उसको टेक्स्ट में रन करवा के देखते हैं स्क्रीन स्क्रैपिंग के थ्रू, और देखते हैं वो चीज़ हो रही है कि नहीं। दो दो तीन तीन स्क्रीन स्क्रैपिंग आ गया। स्क्रीन स्क्रैपिंग, इमेज को ले लिया मैंने। इसमें हमें OCR वाला लेना पड़ेगा। देखते हैं इसमें रिफ्रेश करके, या फुल टेक्स्ट पे भी ले सकते हैं। देखते हैं। हो गया, हो गया। देखो इसने क्या करा, फोटोज कैप्चर के ऊपर से ले रहा है पूरा। उसके बाद इसने टेक्स्ट नहीं लिया, मुझे दोबारा करना चाहिए था। और एक बार अगर हम फुल टेक्स्ट करके देखें तो
इसको एक तरीका और याद है, अभी हमने किया था सबसे पहले कैसे किया था, पूरा टेक्स्ट ले लिया था इसने, किसी को याद है? सबसे पहले वही बताया था विवेकानंद, सरफराज आप में से किसी को याद है? हमने यहाँ से एक ऑप्शन चूज़ किया था, गेट OCR टेक्स्ट, तो ये भी कर सकते हैं, ये इसी का ही क्या पार्ट है, मैं ये स्क्रीन स्क्रैपिंग का, तो हम वहाँ से कर लेते हैं। मैं इसको इसमें डाल देता हूँ, और यहाँ पे हमें टेसरेक्ट लेना पड़ेगा, अगर याद हो तो ये रिमूव करना पड़ेगा। OCR मेथड आपको चेंज करना पड़ेगा, टेसरेक्ट OCR इंडिकेट में आपको ये इंडिकेट करना है बस, और इसमें भी ये पूरा लेगा, लेकिन ये टेक्स्ट पूरा दिखा रहा था, ये था इसमें बेनिफिट। तो अब इसमें मैसेज बॉक्स डाल के देखते हैं, मतलब आप इस तरह से प्ले, मतलब यू कैन प्ले अलॉन्ग विद दी अवेलेबल टास्क। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इमेज डेटा, कर देता हूँ कंट्रोल के करके, देखो इसमें आ गया इमेज डेटा। नाउ रन अगेन, देखो मैसेज बॉक्स आ रहा है, इसने एकदम सही से लिया, जो मतलब अगर आप कभी OCR मतलब स्क्रैपिंग में OCR के थ्रू नहीं आ रहा ना, तो आप इमेज है अगर, या उसका तो हम ट्राई कर सकते हैं। चलो यही चीज़ हम उसके साथ भी ट्राई करते हैं, ले लेगा, लेकिन उसके कि उसने एक्सेल का भी ले लिया था अगर याद हो तो ये सब स्क्रैपिंग का पार्ट है। क्या स्क्रीन स्क्रैपिंग का, डेटा स्क्रैपिंग तो हमने वो जो अलग ही देखा था, वो स्ट्रक्चर्ड पे चलता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे चलता है, दोनों में ये डिफरेंस है। ये स्कैन डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ठीक है, इन सब पे लेता है, और वो एप्लीकेशन ब्राउज़र्स उन सब से डेटा लेता है ये डेटा स्क्रैपिंग। तो ये सारा इनमें डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो आप, जो आपकी एक्टिविटीज़ है ना, यहाँ पे जितनी भी ओपन है, ये आपकी फाइल आपने देखा ओपन है और क्लोज मैटर नहीं करता, कैसी भी हो वो काम करेगा ही करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इनको सेलेक्ट कर सकते हो 1 बाय 1 फ्लो चार्ट्स को, और तीनों फ्लो चार्ट को एक साथ भी रन कर सकते हो और अलग अलग भी रन कर सकते हो। पहले ये रन होगा, हाँ देखते हैं रन करके क्या होता है। देखो पहला वाला रन किया इसने, अभी रन ही हो रहा है। अब ये फुल वाला हो गया जिसमें डॉट डॉट भी आ रहेगा। इस देखा फ्लो चार्ट करने पे क्या हो रहा है, तीनों चीज़ें मतलब तीनों फाइल बनेगी। लास्ट वाले में मैंने शायद फाइल नहीं बनाई है, तो उसमें बस मैसेज बॉक्स शो करेगा। तो आप देख रहे हो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे बन सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमने सोचा ये स्ट्रिंग इमेजेस, ये इसका ले रहा है एक्सट्रैक्ट, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये चीज़ ना मैं अब उस पर ट्राई करता हूँ, जो वो हमारा PDF वाला है। So today you learn guys what is OCR, what is data scraping, ऑलरेडी हम एक बार देख चुके हैं, what is screen scraping, ठीक है। एंड अब हम ना
ज़्यादा नहीं मैं करवाऊँगा, प्रैक्टिस करो अच्छी सी जितनी भी है। नेक्स्ट सेशन से थोड़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी क्योंकि हम लोग भी नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर पाया था। अभी हमें रिकॉर्डिंग मैं ये करवा सकता हूँ, इसमें 1-1.5 घंटे का सेशन रिकॉर्डिंग वाला हो जाएगा कम से कम। ये पूरा करवाना था मुझे वैसे तो नेक्स्ट सेशन में हम पूरा रिकॉर्डिंग करेंगे और देख लेंगे, साथ में कुछ और भी कंबाइन कर सकते हैं तो ठीक है गाइस। तो आज के लिए मैं इतने पे होल्ड करता हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा, और मैं अभी ट्राई करूँगा कि इसका ना रिकॉर्डिंग पहले से डाल सकूँ। मैं सोच रहा हूँ कोई चीज़ बताने से पहले ना, या यही वाला डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ फ़िलहाल।